1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो मैंने, आवाज़ आ रही है, खिड़की बंद करनी पड़ेगी। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हारे सपोर्ट के साथ अचीव करी है। टू बी ऑनेस्ट, ये कोई शो ऑफ वाली वीडियो नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो भी मैंने तुम्हारे सपोर्ट के साथ गेन किया है उसे तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करना, ताकि तुम्हें भी कहीं ना कहीं वो होप मिले कि भूपेंद्र ने किया है तो हम भी कर लेंगे। ये फ़ोन तुम्हें याद है, पहली बार मम्मी ने दिलाया था और फिर इसके पैसे मैंने पहली इनकम से वापस किए थे। फ़ोन के बाद ये पहला कैमरा सोनी ZV-10 Mark II, फिर उसके जस्ट बाद ही मुझे एक अच्छे बेहतरीन से ब्रांड की स्पॉन्सरशिप मिली थी। एंड ये सारी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि मैं कभी भी खुद को इन्फ्लुएंसर या कोई ऐसा बड़ा क्रिएटर नहीं कहता, क्योंकि मैं अंदर से हूँ ही नहीं। तो मैं अंदर से एक बच्चा ही हूँ जो बस स्कूल तो नहीं, कॉलेज जाता है, घर आता है, वीडियोस बनाता है, स्क्रिप्ट बनाता है, वॉइस ओवर करता है, उनको अपलोड करता है, खाली टाइम में जिम चला जाता है। मैं आज से 1.5 साल पहले सच बताऊं ना तो एक स्कूप वे प्रोटीन अफोर्ड करने के लिए, पीने के लिए तक तरसता था। तो देखो, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ब्रांड के ही वे प्रोटीन अभी तक ट्राई किए हैं। उन दोनों ब्रांड में से सबसे प्रमोशन से हटकर सबसे सही लगा न्यूट्राबे का बायो अब्जॉर्ब वे। अब ये सही क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोडिफाइड ब्लेंड है, इंडिया का फर्स्ट प्रोडिफाइड ब्लेंड, जो कि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब ना मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, खेत पर काम करने जाता हूँ या किसी दुकान पर काम करता हूँ या फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ एंड उन्हीं थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके 500 100 150 वाली जिम जाता हूँ। ठीक है, मैंने अच्छी खासी बॉडी 1-1.5 साल में बना ली। अब 1-1.5 साल में बॉडी बनाने के बाद मैंने क्या किया कि अपनी वीडियोस बनाई और रिकॉर्ड कर इंस्टाग्राम पर डालने लगा। तुम लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए कि यार ये खेत पे भी काम कर रहा है और ये दुकान ट्यूशंस भी पढ़ा रहा है और ये बंदा जिम भी जा रहा है और इसकी इतनी अच्छी बॉडी है और घर का खाना ही खा रहा है। तो तुम मुझे कहीं ना कहीं सिंपैथी दोगे, हमदर्दी दिखाओगे मेरे साथ, मुझे फॉलो करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे वगैरह वगैरह। अब ऐसे करते करते मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया, 700 800 मान लो 1 मिलियन ही हो गए मेरे। अब तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि जब किसी बंदे के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, 1 मिलियन क्या 100 200 300 या कितने भी फॉलोअर्स हो जाते हैं, उसके पास ब्रांड्स आने लगते हैं। अब वो पैसे जो मुझ पर आए हैं, अब मेरे पास 2 रास्ते हैं उनको खर्च करने के। पहला कि मान लो मेरा जो बहुत टाइम से सपना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे कैमरा लेना है, कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, तो मैं चाहूं तो वो पैसे वहां खर्च कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये सब चीजें करूंगा, तुम सभी के सामने ये गाड़ी घोड़ा, ये कैमरा, ये घर मर जो मैंने तुम्हारे पैसों तुम्हारे सपोर्ट के साथ लिए हैं और तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करूंगा, उन्हें वीडियोस में दिखाऊंगा, तो तुम्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि यार हमने तो उस बंदे को फॉलो किया था जो गरीब था, हमने तो उस बंदे को फॉलो किया था जो दुकान पर खेतों पर काम करके जिम जा रहा था और इतनी अच्छी बॉडी बना रहा था। लेकिन आज ये अमीर हो चुका है तो अब हमारा इसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, अब ये हमारी लेवल का बंदा ही नहीं है, अब तो ये बड़ा आदमी बन चुका है। तो यही तुम सभी को ना लगे, इसी वजह से मैं क्या करूंगा कि उस पैसे को मैं जेब में रखूंगा या बैंक अकाउंट में रखूंगा और तुम्हारे सामने वही झूठापन बताऊंगा, दोगलापंती बताऊंगा कि हाँ मैं आज भी गरीब हूँ, मेरे पास आज भी पैसे नहीं है, मैं आज भी खेत पर ही काम करता हूँ, आज भी उन्हीं पैसों से छोटी मोटी जिम जाता हूँ। लेकिन चाहूं तो मैं आज एक अच्छी जिम में एक अच्छी गाड़ी लेकर जा सकता हूँ तुम्हारे पैसों, जो तुमने मुझे सपोर्ट किया है उन पैसों के साथ, उन पैसों की मदद से। लेकिन नहीं, मुझे प्यारे क्या है, व्यूज प्यारे। तो मैं आज भी तुम्हारे पैसे जेब में रखूंगा या बैंक अकाउंट में रखूंगा और वही झूठी लाइफस्टाइल जो अब मेरी नहीं है मैं तुम्हारे सामने दिखाऊंगा, ताकि तुम मुझे और सिंपैथी दो, और सिंपैथी देने के साथ तुम मुझे और व्यूज दो, लाइक्स दो, कमेंट्स दो और मैं और आगे बढ़ता रहूं। अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं हमेशा दूसरा ऑप्शन चुनता। मैं जो तुमने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, इतना भयंकर सपोर्ट किया है, अगर मान लो तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो और उस सपोर्ट के साथ मैंने 1 पैसा भी कमाया है ना, तो उस 1 पैसे से मैं अपनी फेवरेट चॉकलेट लेकर आऊंगा और उस 1 रुपए की चॉकलेट को तुम्हारे सामने बताऊंगा कि देखो तुम्हारी मदद की वजह से मैंने वो 1 रुपए की मनपसंद चॉकलेट खरीदी है। अब यही सिचुएशन है कैमरा, गाड़ी, घोड़ा या घर में। अगर तुम्हारी मदद के साथ मैंने कुछ कमाया है, उस कमाई को मैं अपनी मनपसंद चीज में लगाऊंगा, उसे खरीदूंगा और तुम्हारे सामने रखूंगा। ये देखो भाइयों, तुम्हारे सपोर्ट के साथ मैंने ये अचीव किया है, ताकि मुझे ये थोड़े बहुत लोग देख रहे हैं ना, उनमें से कई लोगों को ये लगे कि यार जब भूपेंद्र ने कर लिया अपन भी कर ही सकते हैं। बातें तो बहुत पेल दी, अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई है। ये वीडियो है एक और फिल्मिंग गियर के बारे में। फिल्मिंग गियर तो नहीं कहूंगा, मेरे सपने के बारे में जो मैं 1.5 साल पहले देखा था। ये बगल से बताता हूं तुम्हें, ये है सोनी का सिनेमा लाइन
FX30। तो भाई इस कैमरे के पीछे की मैं तुम्हें पूरी स्टोरी समझाता हूँ। मैंने ये कैमरा सबसे पहले साकिब भैया की वीडियो में देखा था। ये वीडियो उन्होंने अपलोड करी थी 1 साल पहले एंड तब से ही ये मेरा ड्रीम कैमरा है। जब भी मैं इस कैमरे के बारे में सोचता था तो पता नहीं कितनी बार मैंने ये वीडियो देखी है खुद को साकिब भैया की जगह इमेजिन किया है और हमेशा मैं ये एक मूवमेंट देखता हूँ। I present to you टीम का लेटेस्ट एडिशन सोनी का FX30 सॉरी। हाँ, तो मेरी पूरी लाइफ में हमेशा से 2 चीज़ें हमेशा प्रायोरिटी पर रही हैं। पहला मेरा पैशन और दूसरा भी मेरा पैशन। पहला मेरा पैशन है जिम यानी कि फिटनेस या फिर बॉडी बिल्डिंग, और दूसरा मेरा पैशन है फिल्म मेकिंग यानी कि वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएट करना। उसी की वजह से तो आज तुम मुझे देख पा रहे हो। थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। मेरा गला लगा हुआ है सॉरी। ये बॉक्स तब सामने रखा था ना, दुकान बोल रहा हूँ, सोनी के शोरूम पर। वो मोमेंट्स याद आ गए थे मुझे कि मैं रातों को, सॉरी यार थोड़ा इनोसेंट ही हो जाता हूँ इन बातों में। ये देखो भाई, ब्यूटी को देखो तुम, ब्यूटी को। सोनी के बाकी कैमरास के कंपैरिजन में ये मैट फिनिश के साथ आता है, एकदम प्रोफेशनल है। एंड अब अगर बात करूँ इसकी क्वालिटी की, तो ये क्वालिटी मैं तुम्हें भी एक्सपीरियंस कराऊंगा। अभी जो तुम वीडियो देख रहे हो ये है सोनी की ZV-E10 Mark II से, जो कि मेरा पहला कैमरा था। तो भाई अब जो तुम क्वालिटी देख रहे हो वो है सोनी के सिनेमा लाइन FX30 से। ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी अपग्रेड हुई होगी क्योंकि ये प्राइस में भी कितना डिफरेंस है इसके। ऑल्दो ये कैमरा बाप है और ये बाप ऐसे ही नहीं है। तुम ही बताना इसकी क्वालिटी कैसी है।